प्रजातंत्र के इस उत्सव में सब नागरिकों के साथ साथ खास तौर से कपिस्थल की तपोभूमि कैथल, कुरुक्षेत्र की धर्मभूमि कुरुक्षेत्र और पूरे देश और प्रदेश में छोटा सा योगदान वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर इस उत्सव में मैंने भी किया। मेरी आपके सब दर्शकों से हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह है कि अपना वोट ज़रूर दें, क्योंकि ये वोट ही प्रजातंत्र की रक्षा कर सकता है। ये वोट ही इस देश के संविधान को बचा सकता है। ये वोट ही न्याय की प्रकाष्ठा है। ये वोट ही सत्य का मार्ग है। ये वोट ही बदलाव का चिन्ह है। तो देश में नई सरकार बनाने के लिए, देश की सरकार बदलने के लिए, न्याय मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, प्रजातंत्र की सुरक्षा के लिए और एक व्यापक बदलाव के लिए हम आपके सब दर्शक, मेरा विनम्र आग्रह है कि इस उत्सव में भाग लें, क्योंकि ये प्रजातंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है और यही प्रजातंत्र का असली प्रहरी होने का सबूत भी है। रणजीत जी, कितना दावा करते हैं इंडिया गठबंधन को सीटें में? देखिए, मतदाता भगवान है और अब कुछ मत ऑलरेडी डल चुके हैं, कुछ डल रहे हैं। मेरा मतदाताओं से यही आग्रह है कि इस देश में सार्थक मुद्दों पर सरकार का गठन होना चाहिए। वो सार्थक मुद्दे हैं बेरोजगारी का, वो सार्थक मुद्दे हैं कमर तोड़ महंगाई से निजात पाने का, वो सार्थक मुद्दे हैं डूबती हुई अर्थव्यवस्था को वापस देश और दुनिया में सबसे ऊपर ले जाने का, वो सार्थक मुद्दे हैं नफरती बंटवारे को ख़त्म कर प्रेम के आलिंगन में देश को बांधने का, वो सार्थक मुद्दे हैं हर नागरिक का हाथ से हाथ पकड़ आगे बढ़ते जाने का। यही रास्ता है इस देश को पॉजिटिव एनर्जी से भरने का। इस देश में गाली गलौज बहुत हो गया, भैंस चोरी हो गई, टूंटी चोरी हो गई, मीटर चोरी हो गए, मंगलसूत्र चोरी हो गए। अब इस देश को इससे उबर कर सबसे बड़ी दुनिया की ताकत बनने की ज़रूरत है और उसके लिए देश को पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत है। सर, वोटिंग परसेंटेज अगर बात करें, पिछले 5 चरणों में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हो रहा है, तो उम्मीद लगाया जा रहा है कि छठे में भी आ जाएगा, तो ये कम वोटिंग परसेंटेज किस ओर इशारा करता है? तपती गर्मी भी एक कारण है। बहुत सारे लोग गर्मी की वजह से, सेहत की वजह से थोड़ा वोटिंग परसेंटेज कम है, पर मुझे ये विश्वास है कि अब हरियाणा की बारी आई है और हरियाणा ने हमेशा खास तौर से धर्म नगरी कुरुक्षेत्र और तपोभूमि कपिस्थल कैथल ने रास्ता दिखाया है। मुझे ये विश्वास है कि आज रात तक जो आंकड़े आएंगे वो इस आपकी शंका को दूर कर देंगे। जो पहली बार वोट डाल रहे हैं साथी, उन युवाओं से मेरी अपील है, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए इस देश को एक व्यापक बदलाव की ज़रूरत है। इस देश में रोजगार का सृजन सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारे युवा गुणी हैं, काबिल हैं, सक्षम हैं, पर उनके पास कोई रोटी और रोजगार का साधन नहीं। युवाओं के सामने निराशा नहीं, एक नई आशा का संचार होना चाहिए, जिसमें राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका हो, पर उनके साथ साथ उनकी व्यक्तिगत आज़ादी, बोलने की, पहनने की, घूमने की आज़ादी और साथ साथ 2 रोटी कमाकर सम्मान से जिंदगी जीने की आज़ादी सबसे महत्वपूर्ण है। पिछले 10 वर्षों में इसी पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। इसलिए एक व्यापक बदलाव के लिए आगे बढ़कर वोट दें। बहुत बहुत शुक्रिया।